ओम शांति। 17 दिसंबर 1979 की अव्यक्त मुरली है। होली हंस और अमृत वेला रूपी मान सरोवर। बहुत अच्छी मुरली है। अमृत वेला की इम्पोर्टेंस। आज चारों ओर के रूहानी हंसों व होली हंसों के संगठन को देख रहे हैं बाबा। रूहानी मतलब आत्माएं, होली मतलब प्योर। सभी होली हंस सदा ज्ञान रतन ग्रहण करते और कराते हैं, मतलब ज्ञान खुद भी लेते हैं, औरों को भी देते हैं। हंसों का भोजन अमूल्य मोती होता है ना, ऐसे ही आप सब होली हंसों की बुद्धि का भोजन ज्ञान रतन है। ठीक है ना। हम अब गलत बातें तो नहीं सुनते ना, खबरनामों पे इधर उधर की बुरी बातें। हम तो सिर्फ अपने बाबा के ज्ञान का मोती सुनते हैं। अमृत वेला से बाप दादा के साथ रूहान द्वारा, मतलब अमृत वेला उठकर बाबा से बातें करते हैं ना, रूहानी मिलन द्वारा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं। सबसे पहले बाबा से अमृत वेला में मीठी मीठी बातें करते हैं, फिर हम जो है वो ज्ञान रतन धारण करते हैं ना, मुरली सुनते हैं अमृत वेला के बाद, तो शक्तियों को धारण करते हो। ऐसे ही सारा दिन मनन शक्ति द्वारा धारण किए हुए रत्नों व शक्तियों को अपने जीवन में धारण करते और औरों को कराते हो। मतलब अमृत वेला के बाद जो मुरली सुनते हैं, उनकी पॉइंट्स को बार बार याद करके जब ज़रूरत हो, जीवन में मुश्किल आए, तब वो प्रॉब्लम में आप यूज़ करो शक्तियाँ और औरों को भी कराओ। अमृत वेला मिलन मनाने की शक्ति, ग्रहण करने अर्थात धारण करने की शक्ति। ठीक है ना। अब बाबा से अमृत वेला कहते हैं ना, लोग के बहुत मुश्किल है, सुबह को कौन उठे, तो अमृत वेला से मिलन मनाने की शक्ति बाबा से। और जो ग्रहण करना मतलब ज्ञान बाबा का लिया और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया। बाप द्वारा हर रोज़ के विशेष शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणा को कैच करने की शक्ति सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है ना। हर रोज़ जो बाबा हमें शुद्ध संकल्प देते हैं ना, प्रेरणा के अच्छा सोचो, अच्छा करो, तो वो कैच करना कि बाबा हमें क्या कह रहे हैं। जितना हमारा बाबा से कांटेक्ट होगा, उतना हमें बाबा से आंसर हम ले पाएंगे ना। तो अमृत वेला के समय हर एक धारण करने की शक्ति द्वारा धन्य मूर्त बन जाते हैं। ठीक है। अमृत वेला स्पेसिफिक टाइम होता है ना, जब बहुत पावरफुल टाइम होता है, तो हम इजीली ज्ञान को अपने में अप्लाई कर सकते हैं। अमृत वेला विशेष दो मूर्तियाँ चाहिए, एक धन्य मूर्त, दूसरा अनुभव मूर्त। मतलब एक तो धन्य हो जाते हैं ना बाबा से मिलन मना के, दूसरा बाबा की जो ऊपर ब्लेसिंग्स बरस रही होती हैं, वाइब्रेशंस, उसको अनुभव करें, वो फीलिंग का आनंद ले सकें। क्योंकि अमृत वेला बाप दादा विशेष बच्चों के प्रति दाता के स्वरूप और मिलन मनाने के लिए सर्व संबंध का स्नेह संपन्न स्वरूप, सर्व खजानों से झोली भरने वाले भोले भंडारी के रूप में होते हैं। देखो, अमृत वेला बाप दादा विशेष बच्चों के प्रति, हम लोग तो विशेष है ना, सुबह को बाबा से मिलन मनाने के लिए उठते हैं, दाता के स्वरूप में, मतलब देने वाले, और मिलन मनाने के लिए मतलब हमसे मिलने आते हैं ना, जब हम बुलाते हैं बाबा आ जाओ, सर्व संबंध का स्नेह संपन्न स्वरूप। मतलब बाबा कहते हैं ना, हर रिश्ता मुझसे जोड़ो, मुझसे प्यारी प्यारी बातें करो, सर्व खजानों से झोली भरने वाले भोले भंडारी, मतलब हमें भंडारे भर देते हैं हमारे। भोले भंडारी तभी कहते हैं ना शिव को, उस समय जो भी कराना चाहो, बाप को मनाना चाहो, रिझाना चाहो, संबंध निभाना चाहो, सहज विधि का अनुभव चाहो। ठीक है ना। किसी ज्ञान के गुण को धारण करने में मुश्किल हो रही है, तो वो भी बाबा हमें इजी करा देते हैं। सर्व विद्या मतलब सारे तरीके, और सिद्धियां मतलब वो प्राप्ति है, सहज प्राप्त कर सकते हो, मतलब इजीली हम बाबा से सब कुछ ले सकते हैं। प्राप्ति के भंडार और देने वाला दाता सहज ही प्राप्त हो सकता है, भगवान को भी पा सकते हैं ना। और जो भगवान हमें दे रहे हैं भंडारे, वो भी सर्व गुणों की खाने, सर्व शक्तियों की खाने बच्चों के लिए खुली होती हैं उस वक्त।
ठीक है ना? अमृत वेला के 1 सेकंड का अनुभव सारे दिन और रात में सर्व प्राप्ति के स्वरूप का अनुभव का आधार है। मतलब अमृत वेला अगर हम बाबा से वो आनंद ले लेते हैं, वो शक्तियाँ, गुण, प्यार ले लेते हैं, तो हमारा सारा दिन जो है वो उस आनंद के नशे में गुज़रता है ना। बाप-दादा भी हर एक को जी भर करा के बातें करने के लिए, फरियाद सुनने के लिए, यानी हमसे बातें करने के लिए, हम जो बाबा से फरियाद रिक्वेस्ट करते हैं ना, वो सुनने के लिए, कमज़ोरी मिटाने के लिए भी, अनेक प्रकार के पाप बख्शाने के लिए भी, देखो, लाड प्यार देने के लिए भी, सब बातों के लिए फ्री होते हैं बिल्कुल। वाह! समय ऑफिशियल ऑफिशियल नहीं है। अच्छा, यानी वो समय कहते हैं ना, बिजनेसमैन कोई होता है तो बच्चों के साथ समय होता है तो वो अलग होता है ना। तो अमृत वेला हम बच्चों के साथ हमारे बाबा का मिलन मनाने का टाइम है। वो ऑफिशियल टाइम नहीं होता। जो चाहिए अच्छे मूड में होते हैं हमारे बाबा ले दे देते हैं। भोले भंडारी के रूप में हैं। इतना गोल्डन चांस होते हुए भी कोई बच्चे चांस ले नहीं रहे हैं। होशियार हो जाओ। और कोई किनारे चांस लेने वालों को देख रहे हैं। क्यों? चाहना भी है, फिर भी क्यों? बीच में क्या रुकावट है? उसको जानते हो? मतलब कुछ लोग चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं पावरफुल कर पाते ना। तो चाहते हुए भी प्राप्तियों से वंचित क्यों हो? माया भी बड़ी चतुर है। विशेष उस समय बाप से किनारा कराने के लिए आ जाती है। माया कितनी चालाक है ना, उस वक्त आ जाती है कि भगवान से नहीं मिलना, सो जाओ और सो जाओ। विशेष बहानेबाजी के खेल में बच्चों को रिझा लेती है। जैसे बाजीगर अपनी बाजी में लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, वैसे ही माया भी अनेक प्रकार का अलबेलापन, यानी सुस्ती, आलस और व्यर्थ संकल्पों के बहानेबाजी में रिझा लेती है। उठने नहीं देती ना माया हमको। छोड़ो यार, कल उठ जाएंगे, देर से उठेंगे, कुछ भी। इसलिए गोल्डन चांस को गंवा देते हो। और फिर ऐसे समय को गंवाने के कारण, सहज प्राप्ति से वंचित होने के कारण सारा दिन कमजोर फाउंडेशन हो जाता है। ठीक है ना? फिर सारा दिन उदास रहते हैं ना। सारे दिन में चाहे कितना भी पुरुषार्थ करें, लेकिन सारे दिन की आदि अर्थात फाउंडेशन समय कमज़ोर होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है ना, और प्राप्ति कम होती है। तो प्राप्ति कम होने के कारण दो प्रकार की अवस्था हैं। एक को चलते चलते थकावट अनुभव करते हैं, और दूसरा चलते चलते दिल शिकस्त हो जाते हैं। अब क्या होता है, अमृत वेला नहीं करते तो थक जाते हैं और बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं, और फिर क्या सोचते हैं, ना मालूम मंजिल पर कब पहुंचेंगे, समय नज़दीक है या दूर, कब परीक्ष प्रतीक्षता होगी और सत्युगी सृष्टि में जाएंगे। ये प्रवृत्ति का बंधन कब तक रहेगा? वर्तमान मतलब पास्ट की प्राप्ति को छोड़ भविष्य को देखते हैं। प्राप्ति का सहज साधन क्या है? वर्तमान प्राप्ति की लिस्ट सदा सामने रखो। मतलब अभी जो बाबा दे रहे हैं वो सामने रखो। तो कब होगा ये खत्म होकर, हो रहा है में आ जाएंगे। ठीक है ना? मतलब जो मिला है वो देख के खुश रहो। दिल शिकस्त होने की बजाय दिल खुश हो जाए। देखो, बाबा में दुखी नहीं देख सकते। वर्तमान से किनारा नहीं करो, मतलब प्रेजेंट से किनारा नहीं करो। माया की बहानेबाजी को पहचानो। माया बहाने में आपको रोज राजी कर देती है, इसलिए बाप को रिझा नहीं सकते हो, अर्थात सहज साधन अपना नहीं सकते हो। मतलब इजी है ना अमृत वेला में बाबा से सब कुछ लेना, तो वो हम नहीं लेते, माया में आ जाते हैं और सो जाते हैं। वरदान के रूप में जो प्राप्ति कराना चाहिए उसकी बजाय मेहनत कर प्राप्ति करने में लग जाते हो। अब अमृत वेला हमें बाबा वरदान दे देते हैं इजी, और वरना हमें सारा दिन मेहनत करनी पड़ती है ना। इसलिए अमृत वेला की सहज प्राप्ति की बाला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ, मतलब फायदा उठाओ। खुले भंडारों से
प्राप्त की झोली भर लो, प्रारब्ध की नसीब की। वरदाता और भाग्य विधाता से अमृत वेला के समय जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो वे खींचने के लिए तैयार हैं। देखो, नसीब अपना जैसे चेंज करवाना चाहो बाबा लिख देता है हमारे नसीब में। तकदीर की रेखा वरदाता से सहज व श्रेष्ठ खिंचवा लो, उसमें ये भोले भगवान के रूप में हैं। लवफुल है तो लव के आधार से श्रेष्ठ लकीर खिंचवा लो। उस वक्त बाबा बहुत प्यार करते हैं हमको। जो चाहे जितने जन्मों के लिए चाहे, चाहे अष्ट रत्नों में, चाहे 108 की माला में, बाप दादा की खुली ऑफर है। देखो, सेल लगी हुई है। और क्या चाहिए, मालिक बनो और अधिकार लो। कोई भी खजाने पर ताला चाबी नहीं होता, मेहनत की चाबी नहीं है। नहीं तो फिर सारा दिन में मेहनत को चाबी लगानी पड़ती है। उस समय सिर्फ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ बाबा, जैसी भी हूँ आपकी हूँ। माया की बाजी को पार कर साथ में आकर के बैठ जाओ। ठीक है ना। बस ये माया की बाजी सैड सीन है, उनमें रुकना नहीं। आ जाओ और बैठ जाओ। संकल्प और बुद्धि अर्थात मन और बुद्धि बाप के हवाले कर दो। बाबा, जैसी भी हूँ, जो भी हूँ आपकी हूँ। मेरा मन, मेरा बुद्धि सब आपके हवाले। ये कराना नहीं आता क्या? बाप की दी हुई वस्तु बाप को देने में मुश्किल क्यों है? कभी तेरी, कभी फिर मेरी कहते हो। इस तेरे मेरे के चक्कर में आ जाते हो। अमृत मेला हुआ, आंख खुली और सेकंड में जंप लगाकर बाप के साथ बैठ जाओ। साथ के कारण जो बाप के खजाने, सो आपके खजाने अनुभव होंगे। नॉलेज के आधार पर नहीं, लेकिन प्राप्ति के आधार पर। मतलब वो महसूस होता है बाबा का प्यार। अमृत वेला कृपा बरसती है बाबा की। अधिकार के तख्त पर बैठे हुए होने के कारण अधिकारीपन का अनुभव करते हो। तो बाप खुदा दोस्त के रूप में अधिकार का तख्त ऑफर कर रहे हैं। उठो और तख्त पर बैठ जाओ। थोड़े समय के अधिकार के तख्त निवासी होने से भी जो चाहो वे बना सकते हो। मतलब अगर थोड़ा टाइम भी आप अलर्ट हो, बाबा से रू रेहान करते हो ना, तो भी आप अपना नसीब बना सकते हो। जैसे हद के राजा थोड़े समय की राजाई के अधिकार में नहीं कर लेते हैं, अब बेहद तख्त नशी इस गोल्डन समय पर, प्रेजेंट समय सहज ही, मतलब इजीली अपने गोल्डन स्थिति बना सकते हो। और फ्यूचर जो है उसको भी गोल्डन श्रेष्ठ पद पा सकते हो। समझे? सहज पुरुषार्थ का समय और सहज साधन। फिर सहज को छोड़ मुश्किल में क्यों आते हो? अब सहज पुरुषार्थ ही बनेंगे या मुश्किल? जब बाप सहज मिला है तो मार्ग मुश्किल कैसे होगा? सहज मतलब इजी, इजी पुरुषार्थी बनो। मुश्किल का नाम निशान खत्म करो तो दुनिया की मुश्किलों को खत्म कर पाएंगे ना। अधिकारी, तख्त नशीन, माया की बाजी से अपने को सदा पास रखने वाले, सदा बाप के राजों को जानने वाले, मेहनत शब्द को मोहब्बत में चेंज करने वाले, दिल शिकस्त को बड़े दिल खुश वाले, अपने दिल खुश से जहां को खुश करने वाले, ऐसा सदा बाप के साथ रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ता नमस्ते। मनसा सेवा, जो भी सदा निश्चय बुद्धि होकर विजयी रहते हैं, उनके थ्रू वायुमंडल शुद्ध होता है। मौन मनसा सेवा करते हैं। चारों ओर के व्यक्ति निश्चय बुद्धि आत्माओं को देख समझते हैं कि इनको कुछ मिला है, चाहे कितना भी घमंडी हो, ज्ञान का नो भी सुनते हों, लेकिन अंदर में ये समझते ज़रूर हैं कि इनका जीवन कुछ बना है। जो शुरू से अटल निश्चय बुद्धि रहते हैं, उनका ये सेवा चलती रहती है। मतलब जब हम ये करते हैं ना, तो हमारी ऑटोमेटिकली सेवा चलती है। हमारे इर्द गिर्द के लोगों को सुकून मिलता है। माया से सेफ रहने का साधन, अटेंशन रूपी चौकीदार
सुजाग रहें, सभी सदा सेवाधारी चक्रधारी बनकर चलते हो, सदा अपने सर्वस्वरूप सर्वदर्शन चक्रधारी की याद रहती हो, जो सदा हैं वो अनेक प्रकार की माया के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। और होली हंस आत्माएं सहज ही धारण मूर्त कैसे बन सकती हैं? बाबा के स्वरूप के बच्चों के सहज प्राप्तियों और मधुर अनुभव का विस्तार कीजिए। ओम शांति।